अब हमें समझ में आ रहा है मैया, उस चोटी ने ही रुद्र जी को अपने बस में किया है। मैया, अगर उस चोटी को पता चल गया कि हम कुछ करने वाले हैं तो फिर से हमारी याददाश्त मिटा देगी। अब एक ही इंसान है जो इस कठिन समय में हमारी मदद कर सकते हैं। इसको संभाल कर रखना। अब इसी की मदद से तुम चोटी को पराजित कर पाओगे। लेकिन याद रहे, जैसा जैसा हमने कहा है वैसा ही करना। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। हमारा सुहाग दांव पर लगा है गुरुजी। आप निश्चिंत रहिए, चूक होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लो अम्मा, पानी पियो। अभी नहीं देखा ना तुमने, रुद्र ने हमसे किस तरह से बात की। अपनी सत्ता का रौब झाड़ रहा था आप पर। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, ताकत अच्छे अच्छों को बदल देती है। अम्मा जी, अम्मा जी एक बात कहनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें गलती आपकी भी है। तुम्हारा माथा घूम गया? तुम होती कौन हो हमारी अम्मा पे इल्जाम लगाने वाली? बुआ जी, हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। आप ही सोचिए बुआ जी, अगर अम्मा जी ने अपनी सारी जायदाद उस गौरी के नाम नहीं की होती तो आज अम्मा जी को ऐसी बेइज्जती झेलनी पड़ती। हाँ, अरे नहीं झेलनी पड़ती। हमको तो बहुत डर लग रहा है। रुद्र जिस तरीके का बर्ताव कर रहा है, जिस तरीके से गौरी के पीछे पड़ा हुआ है हाथ धो के, कहीं गौरी गुस्से में जायदाद बेचकर घर से भाग ना जाए। अम्मा जी देखिए, देवर जी इस गांव के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन आप इस गांव की कर्ता धर्ता हैं। अभी भी मौका है अम्मा जी, सत्ता पलट दीजिए इससे पहले कि हम लोगों की किस्मत पलट जाए। सही कह रहे हैं कि नहीं? यहाँ रिश्ते बिखर रहे हैं और इसे सत्ता और जायदाद की पड़ी है। अरे नहीं नहीं, हम तो इस घर की भलाई चाहते हैं। चलिए यहाँ से, चलिए। मैडम जी, आपको लगता है कि ये बुढ़िया आपकी बोतल में उतरेगी? इतनी आसानी से तो नहीं, लेकिन उतरेगी जरूर। लेकिन हमने देखा था उसने हाँ में सर हिलाया था। यही फर्क है तुम्हारी और हमारी नजरों में। तुमने सिर्फ अम्मा जी का चेहरा देखा, लेकिन हमने अम्मा जी का चेहरा देखने के साथ साथ उनका चेहरा पढ़ा भी। अच्छा, तो बताइए जरा क्या पढ़ा आपने चेहरे पे? यही, जगदम्बा देवी बाहर से कितनी भी मजबूत क्यों न दिखा लें, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई हैं। और हर टूटी हुई चीज को किसी समेटने वाले की जरूरत पड़ती है, यानी कि हम। इस कलश में अभिमंत्रित गंगा जल है। अगर सच में रुद्र उस चोटी के वश में है, तो ये गंगा जल उस पर छिड़कते ही उस चोटी की सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी।
कसूर उस गौरी का होगा। छोड़ेंगे नहीं हम। दोपहर के 3 बजे आरती करके क्या जताना चाहती हो? हम कुछ जताना नहीं चाहते हैं माँ जी। वो तो आरती करने से घर में सुख शांति बनी रहती है ना, इसलिए। जब तक तुम्हारे पैर इस घर में हैं, तब तक इस घर में सुख शांति कभी भी नहीं होगी। उषा भाभी, आप भी क्या बात कर रही हैं? और अब तो रुद्र भी आ गया है। गौरी, जाकर रुद्र को भी आरती दो। जी। ये क्या नया तमाशा है? रुद्र जी आरती का ऐसे अनादर नहीं करते। आरती लीजिए। ले ली आरती। बस रुद्र, क्या हो गया बेटा? तुम ठीक तो हो? क्या ये गौरी किसी दिन हमें जिंदा जला देगी। लापरवाह कहीं की। क्या कर रही हो तुम? चाहती क्या हो तुम? दुश्मनी निकाल रही हो हमारे बेटे से? अरे देवर जी इसकी बात नहीं मान रहे ना, इसीलिए पीछे पड़ी हुई है। ये भला हमारी बात क्यों मानेंगे? देखो, ये तो हमारे पति है ही नहीं। सारी दुनिया, वाह! जब तक हमारा बेटा तुम्हारी बात सुनता था तब हमारे पति करती रहती थी। आज जब रुद्र ने तुम्हारा असली चेहरा पहचान लिया तो कह रही है कि रुद्र के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। गौरी, पति पत्नी में छोटी मोटी अनबन होती रहती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिश्ता तोड़ दो। बुआ जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जे रुद्र जी नहीं है, बल्कि हम तो आप सबको ये बताना चाहते हैं कि रुद्र जी को उस चोटी ने अपने बस में कर रखा है। ये अच्छा है।
अब जब हमारा बेटा इसके वश में नहीं रहा तो मंदाकिनी की चोटी का सहारा लेकर अपने बुरे कर्म उस चोटी के सिर पे मढ़ रही है। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, आप हमें गलत समझ रही हैं। फिर क्या था? माँ जी, आपको वो दिन याद है ना जिस दिन हमने मंदाकिनी को मारा था? उस दिन हमने आप सभी को कहा था कि वो चोटी कहीं गायब हो गई है। माँ जी, उसी चोटी ने रुद्र जी को अपने बस में कर रखा था। अब ना गौरी, ये जो बकवास तुम कर रही हो ना, इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। और आप लोग क्या इसकी बातें सुन रहे हो? एक नंबर की झूठी है ये। ठीक है, हम झूठे हैं ना, तो फिर अभी हम अभिमंत्रित गंगाजल आपके ऊपर छिड़कते हैं। फिर तो सारी सच्चाई सबके सामने खुद ब खुद आ जाएगी ना। इससे पहले तुम्हारा सच सबको बताएंगे। इसकी चूड़ियां देखिए, क्या लगाया इसने चूड़ियों पर? हमारी चूड़ियों में कुछ इसने अपनी चूड़ियों पर ज्वलनशील पदार्थ लगाया ताकि वो आग पकड़े और हमारा चेहरा जल जाए। ये ज्वलनशील पदार्थ हमारी चूड़ियों पर कैसे लगा? हम रुद्र जी को इस अभिमंत्रित गंगा जल की मदद से उस चोटी की कैद से मुक्त करके रहेंगे। बड़ी आई हमारी आंखों में धूल झोंकने वाली। अब मैं तुझे दिखाती हूँ मेरे काले जादू का कमाल। दिखा अपना कमाल रुद्र। इससे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या सोच रहे हैं? यही ना कि आपका काला जादू हम पर असर क्यों नहीं कर रहा है? वो असर नहीं करेगा रुद्र जी। ये देखिए, ये नवग्रह का धागा है जो हर बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करेगा। गौरी तुम क्या कह रही हो? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी सब समझाते हैं बुआ जी। आपको याद है ना वो दिन जिस दिन हम आप सभी के सामने रुद्र जी की सच्चाई लेकर आए थे और हम आप सबको बताना चाहते थे, लेकिन हम बता नहीं पाए क्योंकि हमारे पेट में अचानक से बहुत दर्द उठा। हो ना हो ये सब उसी चोटी का किया धरा है और इसीलिए जब डॉक्टर आई तो उन्होंने बोला कि हम पेट से हैं। ओह, तो अब समझ में आया तुम ये सारा नाटक क्यों कर रही हो, अपना पाप छुपाने के लिए। और तुम्हें लग रहा है ये सारे लोग तुम पर विश्वास कर लेंगे? और नहीं तो क्या? अरे एक बार हमारे परिवार को बचा क्या लिया तुमने? तुम जो बोलोगी हम वो मान लेंगे।
और बुआ जी आप तो गौरी के लिए चाबुक तक खाने को तैयार हो गई थी। इसका झूठ पकड़ा गया तो कुछ बोलेंगी नहीं? ऐसी बात नहीं है रुद्र। अरे रहने दीजिए बुआ जी, अब आप इसी की ही साइड लेंगी। माँ जी हमारी बात सुनिए। जे रुद्र जी नहीं बोल रहे बल्कि जे बोल उस चोटी के हैं। हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें? तुम्हारी? अरे जिसने इस परिवार की इज्जत को नीलाम करके रखा है उसकी बात पर विश्वास करें? भगवान से तो डरो गौरी। माँ जी लेकिन अरे कितना झूठ बोलोगी तुम। बस करो उषा बहू। गौरी जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। अम्मा जी, एक तो ये आपकी दिक्कत है कि गौरी जो भी कहती हैं आप मान लेती हैं। अम्मा जी, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे गौरी ने हद पार कर दी है, इसको मायके भिजवा दीजिए। ठीक है, भेज देते हैं मायके। लेकिन दिक्कत ये है ना उषा बहू कि हमने तो सारी जायदाद गौरी के नाम पर कर दी है। अब अगर उसे मायके जाने के लिए कहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो आप सबको इस घर से बाहर निकाल दे। तो अब जो इस घर में रहना चाहता है वो गौरी के पास जाके खड़ा हो जाए, और जो गौरी को गलत समझता है उसके लिए ये घर के दरवाजे खुले हैं। शुरुआत हम कर देते हैं उषा बहू। गुरुजी, आप विधि शुरू कीजिए। गुरुजी, एक मिनट, ऐसा मत कीजिए अम्मा जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। इस लड़की के बहकावे में आकर हमारे बेटे पर शक मत कीजिए। रुद्र बिल्कुल ठीक है। अगर रुद्र ठीक है तो उसे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो उषा बहू। महाराज जी, आप विधि शुरू कीजिए। हमारे खेल को बिगाड़ने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी गौरी। आज तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे तुम याद रखोगी। रुद्र, कुछ करो, हमें बचा लो। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा रुद्र।
मैडम जी, हमें तो लग रहा है इस बार हम पक्का टपक जाएंगे। चुप करो, कुछ नहीं होगा, हम है ना। इसी चोटी के वश में था रुद्र, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। इस चोटी के वशीकरण से मुक्त हो चुका है रुद्र। आपका बहुत बहुत आभार। ये चोटी, गुरुजी कह रहे हैं कि इस चोटी ने रुद्र को वश में कर रखा है। मतलब गौरी सच कह रही थी। माँ, रुद्र जी, आप ठीक हो गए? हमने तुमसे कहा था ना हमसे दूर रहना। माँ, ये सब क्या है? इन सब का तो समझ आता है, लेकिन आप भी इनकी बातों में आकर हमारे ऊपर जादू टोना करवा रही हैं। नहीं बेटा, लेकिन लेकिन क्या माँ? आपको भरोसा नहीं है हम पर? अभी भी रुद्र जी चोटी के बस में है।